स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुझे साहिबा की हिपोक्रेसी पे बात करनी है। कल की पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मैं अलग से इस बात पे पॉडकास्ट इसलिए बना रही हूँ कि बना के अपलोड ज़रूर करूँगी, क्योंकि क्या है ना, किसी भी और टॉपिक में ये बात दबनी नहीं चाहिए। इसे हाईलाइट करना चाहती थी मैं, इसी वजह से अलग से इस टॉपिक पे पॉडकास्ट बना रही हूँ। उस दिन साहिबा ने अपनी बैल्कनी में खड़े होकर बोला, हर जगह ठंड पड़ रही है फ्रेंड्स, बेचारे वो लोग जिन पे छत नहीं है, जो ठंडे खुले माहौल में सो रहे हैं, उनके साथ कितना वो होता है ना। आप जाइए, आप ना लोगों का भला करिए, उन्हें ब्लैंकेट बांटिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मतलब अगर आप देखेंगे, ये खड़े होके अपनी बैल्कनी में हमें ज्ञान दे रही है कि आप ब्लैंकेट बांटिए। अरे आम आदमी तो बहुत करता है, मिडिल क्लास लोग, आम आदमी। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिडिल क्लास पीपल, इट्स अबाउट द फैक्ट कि लोग बहुत कर रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हो? आपका परिवार क्या कर रहा है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जिनको इस टाइम पे ठंड में कपड़े? एक चीज़ बताइए, आप तो दिल्ली होके आए हो, अब तो वहाँ पे आपके बहुत सारे जानने वाले हैं। जब आप गए थे तब भी आपने कुछ नहीं करा। अब यहाँ पे आप यहीं से करवा सकते हो फंड्स ट्रांसफ़र करा के, कि वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ठंड में परेशानी हो रही है, या फिर कहीं भी और जहाँ ठंड पड़ रही है, आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। मतलब बेयर मिनिमम अगर फ्राइडे के फ्राइडे ये जाके खाने भी बांट देना, ये वो भी नहीं करते हैं। इसका भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोहम्मद अली रोड में जाकर सब कुछ अपना शो ऑफ करके, वो ग्लेयर्स लगा के और लोगों को वो कपड़े बांट देता है। उसमें भी अच्छा खासा कंटेंट खींच लेता है। कपड़े बांटता है क्या 10,000 के, 5,000 के, और कंटेंट खींच लाता है लाखों का। तो जब आपको पता ही है कि किसी का भला करके भी आप पे कंटेंट ही आएगा, आपको पैसे ही मिलेंगे, तो भी नहीं करते आप। हो सकता है कि कोई बोले कि नहीं नहीं, अपने बेटे के बर्थडे पे ये, मैं मतलब से थोड़ी ना कह रही हूँ, सिर्फ ओकेजन पे थोड़ी ना कह रही हूँ। जितना इन पे है, ये तो पूरा का पूरा एक ट्रस्ट शुरू कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें सपोर्ट मिले, जो बुजुर्ग जिनके सर पे कोई नहीं है उन्हें सपोर्ट मिले। ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने खुद के मदाहा के लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। जिस हद तक ये कमा रहे हैं, अपने एक एक रिश्तेदार को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स खींच लो कंटेंट। देखिए, जब हर चीज़ दिखानी है तो किसी का भला करते हुए दिखा भी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। कम से कम उसमें एक चीज़ तो है कि किसी का भला भी हो रहा है, सिर्फ शॉपिंग खाना पीना नहीं हो रहा। उस दिन उन्होंने बिल्ली दिखाई। फ्रेंड्स, ये बिल्ली ना खाने का वेट करती है, सामने वाले घर में बैठी रहती है ना, तो वेट करती रहती है। देखो बेचारी बिल्ली। अच्छा चलो हम चलते हैं। खाना नहीं खिलाओगी क्या? खाना खिला दिया करो उसे। उस टाइम पे अगर वो ऐसे बैठी है तो रख देते उसके लिए खाना। अरे मैं लेजी हूँ, मैं जा रही थी, मुझे निकलना था, मुझसे नहीं होता ये सब। खाना खिलाऊंगी बिल्ली को, रुक के, मेरा काम था, मुझे जाना है। वो तो हाँ, मैंने एक दो बार ऐसे दिखा दिया था कि बिल्ली को खाना देते हैं, क्योंकि वो कंटेंट था। उस टाइम पे मेरा कंटेंट था मन्नत पूरी करना, तो मेरा इस पर क्यों ध्यान होगा? सोचा करो चाहे। हाँ, तो कभी अगर बिल्ली को खाना देते हुए दिखाया तो वो कंटेंट के लिए, बड़ा सोच के, वरना बिना सोचे या बिना कंटेंट के मतलब से, या अगर उस टाइम उस व्लॉग का थीम वो बिल्ली नहीं है, उसे खाना खिलाना नहीं है, और वही है कि आपको मन्नत जाके पूरी करके दिखानी थी, इवन दो वो मन्नत तो नानी के साथ पूरी करनी थी, पर नानी बेचारी कितने ही टाइम के लिए वो गाड़ी में बैठी रही। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सिर्फ शो ऑफ करने के लिए किसी का भला ना करो, और ये बैठ के ज्ञान देना, खड़े होके ज्ञान देना, ये करना आप बंद कर दो। अगर आपको ज्ञान देना है तो पहले आप करिए, खुद करिए, और फिर ज्ञान देने वाले बनिए। फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड देन प्रीच व्हाटएवर यू वांट टू इन दिस वर्ल्ड। फिर वही कहूँगी, दूसरों की बात मैं कर रही हूँ कि किसी और के लिए करिए। सोचिए, अपने खुद के मामू को 5,000 सैलरी देती है और इस हद तक उनसे काम करवाया, और उसके बाद वो जो खेती उन्होंने करी हुई थी वो भी इनकी सास के घर चले जाए। हाँ ठीक है, आपका प्लॉट है, आपने उस पर खेती करवाई, और वो सामान जो भी उस पर था, मतलब जो पालक उगाई या जो भी कुछ उगाया था उन्होंने, बैंगन है व्हाटएवर, बट वो उनको चाहिए था, आपकी सास को चाहिए था, है ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब इतना ही सारा काम करवा रहे हो और खेती भी करवा के उसके जो वेजिटेबल्स है वो भी अपने घर पे चाहिए, तो उस हिसाब से उनको इतने पैसे तो दे देते कि उनकी जो घर की 2 बेटियां हैं उनका अच्छे से स्कूल भी हो जाए, घर में प्रॉपर राशन भी आ जाए, और कम से कम कि वो आपके खुद के मामा हैं, वो कोई ऐसे वो नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, पराये नहीं है। एंड स्टिल यू आर एक्टिंग लाइक दिस एज इफ 5,000 देके आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया था। फिर उन पे चिल्लाए भी, उनके साथ लड़ाई भी आपने और आपके इन-लॉज ने करी। कमाल हो गई है। खुद के लिए तो आप जब कोलैबोरेशन के लिए जब वो पोस्ट करते हैं तो 25 से 30,000 लेते हैं सिर्फ स्टोरीज के लिए ना। आई सपोज अब तो ज़्यादा हो गया होगा।
जो खिज़ा है उसके ही, अच्छा कभी मुझे नहीं लगता इन्होंने रिवील करा होगा खिज़ा को कि कितने पैसे तो खिज़ा की कोलैबोरेशन में ये ले लेती होंगी खिज़ा के नाम पे। वो थोड़ा बहुत कमा रही है खिज़ा, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत बहुत आप रख रहे हो और उसको थोड़ा थोड़ा दे रहे हो। वरना सच बता रही हूँ, जितना पैसा इन पे आता है उस हिसाब से अपने घर के एक एक रिश्तेदार को जिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आई गेस इनकी बुआ जो हैं, उनकी जो फैमिली है वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अपने ही रेस्टोरेंट्स में जो 2 इनके ब्रांच खुल गए हैं वहाँ पे अपने लोगों को काम दे सकते हैं। देखिए कितना तेज़ है ना जाहिद, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को कितना आगे बढ़ाता है। दिल्ली के रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप कर ली अपनी फ्रेंड से, सऊदी में अपने फ्रेंड्स का बिजनेस लगवा दिया, पूरा जो हज करवाने का, फ्रॉम मदाहा टिल सऊदी ये 2 ब्रांच खुलवा दी एक बिजनेस की। और कितने सारे फ्रेंड्स थे जिनको मुंबई में लगवा दिया था, उनकी शादियां हो गई प्रॉपर तरीके से, सब कुछ हो गया। इतना पैसा, इतने से वक्त में इतना पैसा मिलता है क्या किसी भी जॉब में? बट जाहिद बहुत तेज़ निकला। इसमें तेज़ वाली बात नहीं होती, कई बार इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू केयर फॉर दोज हु हैव बीन विद यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्यों आपको अपने मामा इतने ज़्यादा, ये जो नहर के फादर हैं, हमेशा डॉक्टर खाला को जैसे वो छोड़ने आते थे, या फिर साहिबा को कभी वापस आना है, कुछ आना है, हमेशा छोड़ने आएंगे और एक दिन ठहर के फिर वापस चले जाएंगे। इतनी तो उन्होंने सर्विस दी है, बट नहीं, उनको इतना इसने वो कर दिया कि पहले तो ऑब्वियसली उनसे एम्प्लॉयमेंट ले ली, उन्हें हटा दिया, और उसके बाद उन्हीं की बेटी को उनके खिलाफ भी कर दिया। वही मैं कहती हूँ कि अगर आप कर सकें तो भला खुद करें। दूसरों को ज्ञान देने से क्या होगा जब हमें अपने आंखों से दिख रहा है कि आप दूसरे क्या अपनों के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। अरे तुम्हें क्या पता चाहे, तुम्हें कोई है आइडिया ये खालाओं के लिए मैं कितना करती हूँ? वो तो इसलिए क्योंकि ये जो खालाएं हैं, जब ये आती हैं इनसे आप बहुत सर्विस लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर खाला से घर में कुकिंग करवाना हो, चाहे उनकी बेटी से अपना बच्चा संभलवाना हो, चाहे जब घर में क्लटर ज़्यादा हो जाए तो ज़ारा और उसकी मदर को बुला के पूरा का पूरा घर सॉर्ट करवाना हो, घर जचवाना हो, लगवाना हो, अलमारियाँ ठीक करवानी हो। तो कभी ऐसा कुछ किसी ने देखा है कि बहुत ही सेल्फलेस तरीके से किसी के लिए इस परिवार ने कुछ किया हो? मैडम ही थी जिनका अल्टीरियर मोटिव ये था कि जनाब की पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना है, पर आज तक भी मैं कहती हूँ कि वो काफ़ी कुछ कर गई हैं, इवन दो मतलब तो निकल गया था, बट आई गेस व्लॉग्स रहे, व्लॉग्स पे अच्छी बहू वाला नाटक करना था तो आज तक वो करती आ रही है। शायद व्लॉग्स ना होते ना तो मैडम बहुत पहले इस परिवार से अलग हो चुकी होती, दैट्स व्हाट आई थिंक। और जहाँ तक साहिबा की बात है, कोई भी इंसान अगर उसके लिए कुछ नहीं करेगा तो उस घर से वो निकाल दिया जाएगा। जिस दिन खिजा ने बोला कि नहीं मैं आपके लिए दुपट्टा अलमारी से नहीं निकाल के दूंगी, आप खुद निकाल लो, आप क्या छोटे बच्चे हो, खिजा आउट हो जाएगी। तो अगर कोई भी ऐसे इमोशनल होता है ना कि साहिबा तो कितना करती है, अरे तुम्हें नहीं दिखता कि वो कितना, तो मैं बोलूँगी कि ये सब वो अपने मतलब से कर रही है, अपने ईज़ के लिए कर रही है, अपनी सेवा में लगे लोगों के लिए इसलिए कर रही है कि इनको सैलरी वो देती नहीं है, वरना जितनी सैलरी बनती थी देने लग जाए तो क्या ही बात हो। तो बस पहले अपनों के लिए करिए, फिर दूसरों के लिए करिए, और फिर हमें आप वेलफेयर करने का ज्ञान दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है आपके भैया भाभी या आप पूरे साल में मुश्किल से 2 या 3 मौक़ों पे कभी कुछ अच्छा कर देते हैं, वरना मैंने नहीं देखा कि, और मौके भी ऐसे होते हैं कि किसी का बर्थडे या कुछ है, वरना अदरवाइज़ जितना इनका बनता है करना फॉर द सोसाइटी उतना तो उसका 10% भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। वरना आप कितने बच्चों को ये आसरा दे सकते हैं, कितने बच्चों की पढ़ाई सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ सच अ गुड कॉज, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और अगर कभी किसी को लगे कि मेरे चैनल पे क्रिटिसिज्म एंड ऑल, देखिए मैं अगर इस क्रिटिसिज्म के थ्रू इन लोगों को फोर्स करती हूँ कि जी कुछ किसी के लिए आप अच्छा कर दो, कुछ वेलफेयर कर दो, पहले आप लोगों को ब्लैंकेट दान करें और फिर आप ये ज्ञान दें, तो मुझे नहीं लगता इसमें बुराई है। अगर मेरे चैनल के थ्रू मैं लास्ट में हमेशा जो मैसेज देती हूँ और उससे एक इंसान भी फरी बच्चों को खाना खिला देता है, जब मैं कहती हूँ कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स को खाना खिलाएं, तो यह टिकट मुझे नहीं लगता कि मेरे इस चैनल पे या इसके कंटेंट में कोई बुराई है। और जो क्रिटिसिज्म होता है वो यही तो होता है कि मैडम ध्यान दे लो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लो, साहिबा क्या कर रहे हो आप अपनी हेल्थ के साथ, क्या कर रहे हो अपने बच्चे की हेल्थ के साथ, क्या उसको दिल्ली ले गए इस हालत में। मैं तो कहती हूँ वो बुराई जिसको फॉलो करने के बाद इंसान और बेहतर और अच्छा हो जाए, वो बुराई नहीं होती, उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। और वो लोग जो आपके शुभचिंतक बनते हैं, अगर आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि खाओ जो खाना है खाओ, मत दो अपनी हेल्थ पे ध्यान, अरे ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, कोलेस्ट्रॉल देख लेंगे, तो वो जो है वो आपके दोस्त नहीं है, वो इनडायरेक्टली आस्तीन का सांप है। मतलब तुम मेरे बारे में बात कर रही हो हैं,
मैंने तो कुछ नहीं बोला जाहिद। खैर हाँ, एक हस्बैंड का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी वाइफ को इंस्पायर करे कि रोज़ 10 मिनट के लिए सही मेरे साथ जिम चलो, कार्डियो करो एंड देन घर आ जाओ। रात दिन ये सेइंग कि अरे जो करना है करो, और देखो तुमने अभी बच्चा पैदा करा है, अभी अभी करा है, तो कल करा है, कल नहीं करा है भाई, बहुत टाइम हो गया है। अब 6 महीने ज़्यादा हो गए हैं। एनिवर्सरी 6 महीने की क्या बनाई है? नहीं एनिवर्सरी नहीं, हाफ बर्थडे बनाया ना, तो वो हो गया ना। अब कभी तो, या फिर जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फ्रेंड्स अभी तो पैदा किया था, 18 साल ही तो हुए हैं, अभी तो ये टीनेजर हुआ है ना फ्रेंड्स, तो मुझे इस पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड येट अगेन आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स ऑन द LOA कोचिंग प्रोग्राम। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मैं LOA बहुत कहती हूँ, बट LOA का मतलब होता है लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप कोचिंग प्रोग्राम किसी वजह से नहीं ले पाते हैं, एनरोल नहीं कर पाते हैं, तो इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन डेफिनेटली गो ऑन माई अदर चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। उस पर मैंने आज भी एक वीडियो डाला है, और उस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हाउ यू कैन मैनिपुलेट योर वाइब्रेशंस एंड अलाइन विद द वाइब्रेशंस दैट यू वुड वांट टू अट्रैक्ट। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ वाइब्रेशन। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, आप हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो विश आप फुलफिल करना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड हिंदी में सारे के सारे नेविल गॉदर, इब्राहिम हिक्स, जो डिस्पेंसर टीचिंग्स बताती हूँ, एज वेल एज बॉब प्रॉक्टर, सो एज टू मेक श्योर कि आप लोगों को सब कुछ, वो कहते हैं ना, वो सारा ज्ञान, उसका सार, उसका क्रक्स मिल जाए, बट इतने आसान शब्दों में कि आपके लिए बहुत ही, वो कहते हैं ना, केक वॉक हो जाए। उन सबको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में और अपनी विशेज़ फुलफिल करना। दैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें और हमेशा उनका ध्यान रखें। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।